बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद जितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए अपना सामान उठाकर रफू चक्कर हो रहे हैं, बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, उसके आधार पर बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि ये घुसपैठिए बंगाल में हर जिले में अपनी पैठ जमा चुके हैं और ममता बनर्जी का कोर वोटर बैंक बन चुके हैं और इसीलिए टीएमसी खोलकर अवैध तरीके से वोटर बने बांग्लादेशियों का सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ये सीधा आरोप लगा रही है। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, ये इलीगल बांग्लादेशी जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे, ये जो जगह है यानी कि हाकिमपुर चेक पोस्ट, ये हाकिमपुर चेक पोस्ट पूरी तरह से खाली हो गया है। यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए, वो अपने बोरिया बिस्तर यहाँ से लेते हुए सीधा बांग्लादेश की ओर बढ़ चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से जैसे कि देखा जा रहा था, यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी वो इंतजार कर रहे थे अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जाने के लिए। तो आज जैसे कि देखा जा रहा है, सभी बांग्लादेशियों को उस पार लेके जाया गया है। बीएसएफ की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो अभी तक बीएसएफ सूत्रों के अनुसार जो खबर हमें मिल पा रही है कि शनिवार रात तक 1800 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। बंगाल में एसआईआर के बीच अब बाबरी वाला एंगल भी फिट हो चुका है और ये एंगल फिट करने वाला बीजेपी का कोई नेता नहीं, बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि ममता के छत्रछाया में टीएमसी मुर्शिदाबाद जिले के बेलगांडा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की आधारशिला रखेगी। यानी ममता अब खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं और बीजेपी ने अब इसे ममता के वोट बैंक से जोड़कर सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। ये बंगाल के विधायक ममता बनर्जी के प्रिय ममता बनर्जी की भाषा हुमायूं कबीर बोलते हैं और वो बाबरी मस्जिद, लोग बाबर आक्रांता था। भारत का सभी मुसलमान का डीएनए एक है, जो हमारा है वही है। अगर कोई सब के पूर्वज, सबके आराध्य प्रभु श्री राम और कृष्ण हैं, ऐसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का, और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगर कागजी भारतीयता किया गया तो बंगाल में ही किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहाँ के हिंदू इसका विरोध करेंगे। बिहार के बाद मुस्लिम वोट बैंक वाला एजेंडा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही चल रहा है। अखिलेश ने, ओवैसी ने, राहुल ने, सबने अपने अपने सियासी हितों को साधने के लिए हाथ में मुस्लिम झंडा उठा लिया है। तो उधर दीदी ने बंगाल में बाबरी को एक तरह से 2026 का अपना सियासी फेस बना लिया है और अब इसमें मदनी की भी एंट्री हो गई है। मदनी ने भी बिना एसआईआर का जिक्र किए मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है, मोदी विरोधी पार्टियों के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम को बांझ थोड़ी है, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन।
बंगाल में मोदी को टीएमसी के इसी वोट बैंक वाले स्ट्रेटजी की कार्ड ढूंढनी है और मोदी ने वो कार्ड ढूंढ भी ली है और वो है हिंदुओं को एकजुट करो, बंगाल का किला फतेह करो। बीजेपी का दावा है कि वो बंगाल में बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट ला सकती है अगर उसने इस बार हिंदुओं का 5% एडिशनल वोट बटोर लिया। ये कैसे हो सकता है, इसका भी गणित समझिए। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी पर करीब 10% वोट की बढ़त हासिल थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 7% पर आ गया। 2021 में बंगाल की 36 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 5000 वोट से कम था। 33 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 5000 से 10,000 वोटों के बीच था और इनमें से ज्यादातर सीटें टीएमसी ने जीती थी। बीजेपी इसी गैप को कम करके बंगाल में ग्रैंड एंट्री करना चाहती है और मोदी ने बंगाल वाली पूरी टीम भी इसी को ध्यान में रखकर तैयार की है। एक टीम हिंदुओं को फोकस कर रही है, दूसरी टीम एसआईआर पर काम कर रही है। बीजेपी ने बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज के लिए 50,000 बूथ लेवल एजेंट्स लगाए हैं। बंगाल की 91,000 बूथ कमेटियों के लिए 70,000 बूथ कमेटी को फॉर्म किया गया है। यानी मोदी अपने प्लान पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, जो बंगाल के चुनाव में इस बार प्लेयर ही नहीं है। 2021 के बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का सफाया हो गया था। तब राहुल की पार्टी को एक सीट भी नसीब नहीं हुई थी। और आज की तारीख में सिचुएशन यह है कि बंगाल में सिर्फ दो पार्टियों के बीच में फाइट है, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं। लेकिन राहुल की पार्टी अभी भी अपनी गलतियों से सबक नहीं ले रही है। मोदी को वोट चोर बताकर अपने लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर रही है और यही हाल इंडी की तमाम पार्टियों का है। वो चुनाव आयोग जो कि पूरा बेईमानी पर उतरा हुआ है। मोदी जी, इन सब बातों से आप अपने को आपको अलग रखो। एक ही बात मैं आपसे कहता हूं, इस देश में लोकतंत्र बचाने का आज समय आ गया है। इस देश में संविधान बचाने का अब समय आ गया है। 26 नवंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सबको निर्देश दिए गए हैं कि हम भारतीय संविधान को बचाने के लिए बैठक बुलाएं, सभा करें, लोगों से जनचर्चा करें, बातचीत करें। हम भारतीय संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। लेकिन आज एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहाँ? नहीं, भाजपा इस गंदगी में तभी आती है जब भाजपा को ये यकीन होता है वो कभी जीत नहीं सकते। अगर आप देखें तो भाजपा हर चुनाव के पहले हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है, फिर हिंदुओं में भी जाति पे झगड़ा लगाने की कोशिश करती है, फिर उस वहां का लोकल समाज जो जैसे मुंबई में मराठी अमराठी के में कुछ विवाद निर्माण करने का कोशिश करती है। और यही भाजपा का एक तंत्र यंत्र रहा है कि कैसे चुनाव जीते, और इसके बाद भी वोट चोरी करती है तो भी सरकारें ऐसी बनती है उनकी। वोट चोरी ये अभी तक जो होती आई है, फिर वो बिहार की जो एक्सपोज की करने वाले हैं, हरियाणा में जो एक्सपोज की, हमने जो वर्ली की और पूरे मुंबई के करने वाले हैं, अभी तक ये चुनाव के बाद हम करते आए हैं। ये हम एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो या वोट चोरी करके ये गद्दी कैसे पकड़ के बैठे बीजेपी वाले, ये हमने देखा है। सच तो यह है कि विपक्ष को पता ही नहीं है कि मोदी को कैसे हराना है, मोदी से कैसे पार पाना है। विपक्ष तो आपस में ही लड़ रहा है, हर राज्य में लड़ रहा है, जबकि मोदी 2024 के बाद हुए 6 में से 4 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और अब अपना पूरा फोकस बंगाल पर शिफ्ट कर चुके हैं, जहां इस बार मोदी को 200 के पार नहीं जाना है, 160 सीटों का टारगेट अचीव करना है। और बिहार के नतीजों के बाद ऐसा होना मुमकिन भी लग रहा है। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से? क्या कभी सरिता रुकी है बांध से बन पर्वतों से? जो न रुकते मार्ग चलते, चीर कर सब कंटकों को, वर्ण करती कीर्ति उनका, छोड़कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को, कंटकों का ही सहारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में, हो खड़ा यदि देश सारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा, राष्ट्र विजयी हो हमारा।